प्रिय भक्तों, आज की कृष्ण कथा सीरीज में हम जानेंगे कैसे एक भयानक राक्षस त्रिनावर्त बालक कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया था। आखिर कंस ने उसे भेजा क्यों था और कैसे नन्हे से कृष्ण ने आकाश में ही उसका अंत कर दिया। आइए सुनते हैं त्रिनावर्त वध की यह अद्भुत कथा। भक्तों, मथुरा का राजा कंस बाहर से जितना शक्तिशाली दिखाई देता था, भीतर से उतना ही भयभीत था। जब से आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तब से उसके मन में एक भय का तूफान चल रहा था। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, उनके बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी उसका डर समाप्त नहीं है। उधर गोकुल में बालक कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। फिर एक दिन कंस को समाचार मिला, जिस भयानक राक्षसी पुतना को उसने भेजा था, वह एक छोटे से बालक के हाथों मारी गई। यह सुनकर कंस का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया, क्या यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। उस रात कंस को नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा, यदि पुतना जैसी शक्तिशाली राक्षसी असफल हो सकती है तो मुझे और भी भयानक उपाय करने होंगे। और यही से शुरू हुआ प्रेरावर्त की कथा। कंस के पास अनेक राक्षस और असुर थे जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उनमें से एक था त्रिनावर्त। त्रिनावर्त कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास वायु तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वह जब चाहता तो भयंकर मंडवर उत्पन्न कर सकता था, आकाश को धूल से भर सकता था, पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग उसे देख भी नहीं पाते थे। वह स्वयं को अजय समझता था। उसे अपने बल और शक्तियों पर बहुत घमंड था और यही घमंड उसके विनाश का कारण बनने वाला था। एक दिन कंस ने त्रिनावर्त को अपने दरबार में बुलाया। त्रिनावर्त राजा के सामने झुक गया। कंस ने क्रोधित स्वर में कहा, गोकुल में एक बालक है। मुझे संदेह है कि वही मेरा शत्रु है। तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर समाप्त करना होगा। त्रिनावर्त हंस पड़ा। उसने कहा, महाराज, एक छोटे से बालक के लिए इतनी चिंता? मैं उसे पल भर में उठा ले आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ गया। कंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे विश्वास था कि इस बार उसका शत्रु नहीं बचेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण बालक समझ रहा है, वह नारायण है। उधर गोकुल में एक दिन यशोदा मैया अपने लाल को गोद में लेकर बैठी थी। कृष्ण हंस रहे थे, खेल रहे थे और अपने मधुर मुस्कान से सबका मन मोह रहे थे। अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण धूल से भर गया। पेड़ झुकने लगे, पशु बेचैन हो उठे, गोकुलवासी घबरा गए। ऐसा तूफान उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। बच्चे रोने लगे, स्त्रियां अपने घरों में छिपने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा तूफान है और क्या हो रहा है। लेकिन यह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं था। यह त्रिनावर्त था, जो अपने राक्षसी रूप में गोकुल पर हमला कर चुका था। धूल और अंधकार के बीच यशोदा मैया कुछ भी देख नहीं पा रही थी। तभी अवसर पाकर त्रिनावर्त कृष्ण के पास पहुंचा। उसने बालक कृष्ण को उठाया और आकाश की ओर उड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब यशोदा ने अपनी गोद खाली देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चीख उठी, कन्हैया! लेकिन तब तक कृष्ण ऊपर जा चुके थे। पूरा गोकुल हैरान था। किसी को नहीं पता था कि नंदलाल कहाँ चले गए और उधर त्रिनावर्त अपने आप को विजयी समझ रहा। जब तूफान कुछ शांत हुआ तो यशोदा मैया कृष्ण को हर जगह खोजने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थी। नंद बाबा भी चिंतित हो गए। पूरा गोकुल खोज में लग गया।
कोई खेतों में देख रहा था, कोई जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यशोदा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे लाल को सुरक्षित लौटा दो। उन्हें नहीं पता था कि जिनसे वे प्रार्थना कर रही है वही उनके लाल के रूप में लीला कर रही है। उधर प्रेरणावत कृष्ण को लेकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था। उसे लगा अब कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। बालक कृष्ण अचानक भारी होने लगे। पहले थोड़ा भार बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर इतना बढ़ गया कि प्रेरणावत का संतुलन बिगड़ने लगा। वह घबरा गया, उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण का भार लगातार बढ़ता गया। अब स्थिति यह हो गई कि प्रेरणावत उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे ब्रह्मांड का भार उठाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वास्तव में उसकी बाहों में कोई साधारण बालक नहीं, समस्त सृष्टि के स्वामी थी। प्रेरणावत अभी इसी रहस्य को समझ ही नहीं पा रहा था कि कृष्ण ने अपना नन्हा हाथ उसके गले पर रख दिया। देखते ही देखते वह पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि राक्षस का दम घुटने लगा। प्रेरणावत तड़पने लगा, उसकी आंखें निकल आई, वह झटपट आने लगा, लेकिन अब बचने का कोई मार्ग नहीं बचा था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह विशाल राक्षस आकाश से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसका अंत हो गया। कंस का एक और प्रयास विफल हो चुका था और सत्य ने फिर असत्य पर विजय प्राप्त कर ली। जब गोकुलवासी उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल मृत राक्षस को देखा और उसके ऊपर बालक कृष्ण हंसते हुए बैठे थे। यह दृश्य देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। यशोदा मैया दौड़कर कृष्ण को अपनी गोद में उठाने आई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नंद बाबा भगवान का धन्यवाद करने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। गोकुलवासी केवल इतना जानते थे कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार उनके कन्हैया की रक्षा कर रही है। उन्हें क्या पता था कि रक्षा करने वाला और जिसकी रक्षा हो रही है दोनों एक ही है। भक्तों, प्रेरणावत वध की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, भगवान के सामने वह एक पल नहीं टिक सकता। प्रेरणावत को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन वह भूल गया कि शक्ति का स्रोत स्वयं भगवान है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान का आश्रय लेता है तो सबसे बड़े तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी कभी समस्याएं प्रेरणावत के तूफान की तरह आ जाती हैं। सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यदि विश्वास कृष्ण पर हो तो हर तूफान शांत हो जाता है। और याद रखिए, भगवान की कृपा जिस पर होती है उसे कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको भी श्री कृष्ण की लीलाओं पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और कृष्ण कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।